Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. Hey guys, welcome back to Talk Baba. तो थोड़ा सा दुख हुआ आज. सबसे पहले तो अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी सुन के दुख एज एन एज अ राइवल. हैप्पी फॉर मैन सिटी फैंस भाई, यू आर गेटिंग एन एक्सेप्शनली गुड प्लेयर. और मतलब आज आखिरी दिन है हमारे ट्रिप का. मतलब हम जा रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के पीछे. द वेकेशन हैज़ कम टू एन एंड, बट लाइक ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ एवरीथिंग शुड कम टू एन एंड. और ट्रिप भी जो हमारा एंड हो गया. एक ना स्टैट देख रहा था मैं अभी, मतलब BBC स्पोर्ट पे मैं देख रहा था. तो अब मुझे पता नहीं है कि कितना सही है कि गलत है. मेरे सामने ये स्टैट है. तो रोमेलू लुकाकू हैज़ बिकम अ टॉप स्कोरर ऑफ द सीजन विथ 14 गोल्स. और अगर आप और देखें, ज़रा गौर से नज़र डालें स्टैट पे, तो जो मिनट्स पर गोल रेशियो है रोमेलू लुकाकू का, वो है 178 मिनट्स पर गोल. मतलब हर 2 मैच में 1 गोल है बंदे का. अब यहाँ पर हम बाकी टॉप स्कोरर्स की बात करें, अगर हम टॉप 4 की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है. तो काय हैवर्ट्स 13 गोल 4 असिस्ट, मेसन माउंट 12 गोल 15 असिस्ट, टीमो वर्नर 11 गोल 6 असिस्ट. काय हैवर्ट्स का है 0.39 गोल्स पर 90, मेसन माउंट का है 0.31 पर 90 और टीमो वर्नर का है 0.46 पर 90. तो मैं जिस स्टैट में इंटरेस्टेड हूँ दैट इज गोल्स पर 90. तो यहाँ पर जो 2 स्टैंड आउट प्लेयर निकल के आ रहे हैं आपके सामने, आपको स्क्रीन पे स्टैट दिख रही होगी. नंबर 1 इज रोमेलू लुकाकू 0.50 एंड टीमो वर्नर 0.46. जब लुकाकू को साइन किया था चेल्सी ने तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. क्यों? मैं ये बहुत मतलब बोलता आया था कि वर्नर का हमको बेस्ट वर्जन दिखा था इन लाइप्जिग अलॉन्ग साइड यूसुफ पोल्सन. वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर, एक फोकल पॉइंट, एक टारगेट मैन जो वर्नर को अलाउ करता था टू मेक दोज इनसाइड रन्स. एंड विद हिज होल्ड अप प्ले वर्नर गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ. और लुकाकू वो बंदा था जो वर्नर के साथ वो डेडली स्ट्राइक पार्टनरशिप बना सकता था. अनफॉर्चुनेटली हमको वो इस सीज़न देखने को नहीं मिला. अब बात करते हैं लुकाकू की. मेन मेरा मकसद है लुकाकू के बारे में बात करना थोड़ी सी इस वीडियो में. तो बात क्या है कि अब अर्लिंग हालैंड आ गए हैं मैनचेस्टर सिटी. लिवरपूल की अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें तो दे ऑलरेडी हैव अ वर्ल्ड क्लास फ्रंट लाइन. मतलब 5-6 उसमें बेहतरीन ऑप्शन हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. कई बार मैं बोल चुका हूँ. टॉटनम हॉटस्पर के पास केन और सॉन है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सेंचो हैं, रोनाल्डो हैं, ब्रूनो भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं गोल्स टैली में. आर्सेनल के पास जो फॉरवर्ड्स हैं वो बिट्स एंड पीसेस में कर देते हैं कंट्रीब्यूट. मतलब एनकेटिया का ये जो क्लोजिंग एंड जा रहा है सीजन का काफ़ी अच्छा जा रहा है. लाकाज़ेट बीच में काफ़ी ठीक ठाक फॉर्म में थे. फिर हम साका की बात करें, स्मिथ रो की बात करें, मार्टिनेली की बात करें, तो देयर आर प्लेयर्स, ठीक है, आप जिन पे बैक कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप डिलीवर करेंगे वो और आपको गोल्स प्रोवाइड करेंगे. बेसिकली द एम इज ऑफ द फ्रंट, मतलब जो फ्रंट लाइन का एम है कि भाई आपको गोल्स प्रोवाइड करना है, आपको मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करना है. अब यहाँ पर हम ऑल कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो जॉर्जिनियो से नीचे चले जाते हैं. जियत 7 गोल, पुलिसिक 7 गोल. फिर उसके बाद तो डिफेंडर्स ही हैं भाई, जेम्स, रूडिगर, अलोंसो, चालोबा, हडसन ओडई. फिर आते हैं 3 गोल के साथ एस्पिलिक्वेटा, चिलवेल, थियागो सिल्वा, मटेओ कोवाचिच. तो मतलब बात ये है कुल मिला के कि ठीक है, हमने लुकाकू को बहुत ज़्यादा इस बार ना विलन घोषित कर दिया. लकाका क्या, मैं भी उस बात का बहुत गिल्टी हूँ कि जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर लुकाकू ने नहीं परफॉर्म किया, या जो इंटरव्यू था और जो चीज़ें थी बहुत गलत टाइम पे सरफेस हुई. काय हैवर्ट्स ने फॉर्म अचानक हिट कर दिया तो लुकाकू टुक अ बैक सीट एंड द टीम वॉज प्लेइंग अराउंड काय हैवर्ट्स. द अटैक वॉज बीइंग मेड अराउंड काय हैवर्ट्स. थॉमस टुकल का जो सिस्टम था वो काय हैवर्ट्स के अराउंड वर्क कर रहा था. एक अच्छे रन पे भी हम चले गए थे बीच में. कुछ 14-15 मैचेस का एक रन आया था जिसमें हम शायद एक मैच हारे थे अगेंस्ट मैन सिटी. बाकी उसके अलावा आई थिंक इट वाज अ नियर परफेक्ट रन. तो हम भूल गए बहुत सारी चीज़ों को. दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट वुल्व्स डिफाइंड कि वाई वी नीड लुकाकू एंड वाई शुडंट वी बी सो डिसअपॉइंटेड एज वी आर राइट नाउ. जैसे मैं कुछ रिपोर्ट्स में भी पढ़ रहा हूँ ना कि लुकाकू इज़ वेरी
पिस्ड एंड इज वेरी अनॉयड कि उनकी चेल्सी को छोड़ने की रूमर्स आ रही है. लुकाकू वांट्स टू स्टे एट चेल्सी भाई. अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, चलिए आप एक टॉप पेड प्रोफेशनल हैं, आपसे एक गलती हो गई, ठीक है, चलिए आपको उसकी सजा भी मिल गई, आपने वो गेम नहीं स्टार्ट किया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में लिवरपूल के अगेंस्ट, उसके बाद आपको फैंस ने भी बहुत बू किया, बहुत सारी उस पर बातें उड़ी, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप अपने आप को रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक फेयर शॉट नहीं दिया जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा. यहाँ पर मैं थॉमस टूकल के डिसीजंस के अगेंस्ट काफ़ी वोकल रहा हूँ, स्पेशली पिछले 3-4 मैचेस में, कि क्यों आप लुकाकू को नहीं लेके आते हैं ऑन फील्ड जब आप हार रहे हैं. स्पेशली दैट लॉस अगेंस्ट एवर्टन एट गुडिसन पार्क, जो हम 1-0 से अभी मैच हारे हैं थोड़े दिन पहले, वहाँ मुझे लगा कि हमको लुकाकू की ज़रूरत थी अगेंस्ट होलगेट एंड येरी मीना, वहाँ हम लुकाकू को नहीं लेके आए. दूसरी बात यह है कि अभी वुल्स के अगेंस्ट लुकाकू को स्टार्ट करा एंड ही हैज स्कोर्ड 2 गोल्स एंड ही प्लेड रियली वेल. मैंने उस मैच की एक्सटेंडेड पूरी अच्छी तरीके से हाइलाइट्स देखी लुकाकू की कि व्हाट ही वाज डूइंग ऑन द फील्ड एंड आई रियली लाइक लुकाकू. और लुकाकू के अगेंस्ट वेस्ट हैम वाला मैच देख लो यार, जो हम जीते हैं लास्ट में एकदम 1-0 की जो हमारी विन थी. थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन व्हेन लुकाकू वाज ऑन द फील्ड. और क्लब वर्ल्ड कप में भी लुकाकू ने गोल स्कोर किया था फाइनल में, अगर आपको याद हो तो पहला. तो देयर इज अ प्लेयर देयर इन लुकाकू, ही इज अ टॉप स्कोरर दिस सीजन. अगर आपको पसंद आए चाहे ना आए, लुकाकू के गोल्स बहुत मैटर करते हैं हमको. अगर हम मिनट्स पर गोल की बात कर रहे हैं तो हर 2 मैच में ऑलमोस्ट वो बंदा 1 गोल स्कोर कर रहा है. अब आप यही सोचे अगर उस बंदे को कॉन्फिडेंस दिया जाता और वो पूरा सीजन खेलता, तो यही आप मान लीजिए इन अ कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स ही स्कोर्स अराउंड 20 गोल्स, विच इज नॉट बैड. एक अच्छे हाई प्रोफाइल स्ट्राइकर के लिए ठीक है, पहला सीजन सेटल होने के लिए लगता है. और हम तो वैसे भी चेल्सी के जितने भी हाई प्रोफाइल साइनिंग्स होती है, बिग मनी साइनिंग्स होती है, उनको हमेशा हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार रहते हैं. चाहे वो फर्नांडो टॉरिस की बात कर ले, हम मोराटा तक के साथ हमने ये किया था. काय हैवर्ट्स को तो बहुत क्रिटिसाइज किया था पिछले सीजन अंटिल ही स्कोर्ड दैट गोल इन द चैंपियंस लीग फाइनल. बट इतना ज्यादा हार्श होने की क्या जरूरत है कि लुकाकू इज नॉट अ चेल्सी प्लेयर या फिर उसको चेल्सी शर्ट में नहीं देखना चाहते हैं. आप माने चाहे ना माने, Lukaku can be a world class striker for us. The only problem is miscommunication. अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, थॉमस टूकल को हमने बहुत डिफेंड किया है, the kind of trophies that he has won us in such a short period of time. ऑलमोस्ट सारे फाइनल्स में उन्होंने हमको क्वालिफाई कराया जब से वो खेले. कप रन हमारे बहुत अच्छे रहे अंडर थॉमस टूकल, मान ली सारी बातें. लेकिन अब क्या है, अब सिनारियो काफ़ी बदल चुका है, स्पेशली जब ओनरशिप चेंज हो गई. अब ओनरशिप चेंज होने से क्या होता है, हमारा मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है. ऐसा मैं सोच के चलता हूँ. बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. आप ये सोचे कि नए ओनर टॉड बोली, होपफुली, मतलब अभी तक उनके अर्ली साइंस देख के लग रहा है और जितने भी इंटरव्यू हैं वो कह रहे हैं ही मीन्स बिजनेस, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाला है, टीम को बहुत अच्छा करेंगे. हो जाए बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए, ऐसा ही ओनर चाहिए हमको. एक बार मान लीजिए कि नहीं, वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होते हैं कि नहीं चलो ठीक है, एक साइनिंग हम लेके आ गए इतनी हाई प्रोफाइल, नहीं काम करी, लेट्स गिव हिम सम टाइम, उसके बाद हम कॉल लेंगे. तो लीजिए ना, तो आप लीजिए ना पंट लुकाकू पे. आप क्यों लुकाकू के साथ इतना ज्यादा स्टबन हो गए हैं? तो यहां पर क्या है, ओनर को, मैनेजर को, स्पोर्टिंग डायरेक्टर को और खुद प्लेयर लुकाकू को बैठ के बात करनी है कि अगले सीजन का डायरेक्शन क्या होने वाला है. सबसे पहली बात यह है कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि लुकाकू स्टेज एंड ही इज अनलॉक टू हिज फुल पोटेंशियल. तो हमको क्या है, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारे गोल स्कोरिंग ड्राउट का. अब प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एवरी टीम हैज एन एलिट गोल स्कोरर राइट नाउ. यूनाइटेड हैव रोनाल्डो, Spurs have Kane and Son. Liverpool, the whole front line, Mane, Salah, Jota, Luis Diaz be up, Roberto Firmino, Minamino also comes up with a crucial goal here and there. बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इनके लिए. मैन सिटी के पास अर्लिंग हालैंड आ गए. तो हमको क्या करना है, मतलब हम भी अब उस टाइटल मिक्स में रहेंगे. आर्सेनल विल डेफिनेटली गो फॉर अ स्ट्राइकर इन दिस समर ट्रांसफर विंडो. तो नाउ इज द टाइम टू बैक रोमेलू लुकाकू इफ यू लाइक इट और नॉट. बिकॉज क्या है ना, बात यह है कि हमको रूडिगर का रिप्लेसमेंट चाहिए, हमको क्रिश्चियनसन का रिप्लेसमेंट चाहिए और हमको विंग बैक्स पे अच्छे ऑप्शंस चाहिए अगर हमको 3 एट द बैक सिस्टम के साथ ही जाना है. यू नेवर नो कि चिलवेल वो सेम चिलवेल रहेंगे आफ्टर दैट सीजन एंडिंग इंजरी जो उनको यूवेंटस के मैच में हुई थी. मतलब आप देखिए ACL हुआ था उनको और अब शायद उन्होंने 1-2 वीक पहले ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है विद अंडर 21. तो इस लेवल की इंजरी थी उनको, तो वहाँ पर हमको इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो आई थिंक एज चेल्सी फैंस वी शुड बैक रोमेलू लुकाकू. ठीक है, मैं मजाक में बोल रहा था कि PSG आर इंटरेस्टेड इन लुकाकू, तो लुकाकू मेसी का स्वैप हो जाए. आई वुड स्टिल लव नथिंग मोर देन मेसी टू कम टू चेल्सी. मतलब ऑब्वियसली हर चेल्सी फैन का सपना होगा कि यार मेसी रोनाल्डो में से कोई एक तो आता हमारे, तो हमको मतलब मज़ा आता. और मतलब एंड वी कुड हैव हैड द ऑनर ऑफ एटलीस्ट विटनेसिंग वन ऑफ द 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन अ चेल्सी शर्ट. लेकिन ठीक है, वो सारी फैंटेसीज है. लेकिन रियलिटी इज़ कि लुकाकू को बैक करने की ज़रूरत है.
और स्पेशली जब FA कप का फाइनल आ रहा है, हमको लुकाकू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो 2-3 गेम बच रहे हैं ना अब सीज़न के एंड में, अभी से लेके और नेक्स्ट सीज़न तक, इवन प्री सीज़न भी बहुत अब क्रूशल होने वाला है, बिकॉज लुकाकू विल बी हेयर। लेट्स बैक रोमेलू लुकाकू, लेट्स नॉट ट्रीट हिम और जज हिम अनफेयरली, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। बिकॉज आई रियली थिंक देयर इज अ प्लेयर इन देयर and I am ready to take a chance with Romelu Lukaku with Armando Broja coming in and being that backup striker, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो हमारी फ्रंट लाइन है, पुलिसिक, ZH वर्नर, इसमें से एक ना एक प्लेयर तो जाएगा ही। और क्या पता वो लुकाकू वर्नर वाली जो पार्टनरशिप जिसकी मैं बात कर रहा था वो अनलॉक हो जाए और हमको एक लीथल स्कोरिंग पार्टनरशिप मिल जाए, हु नोज, मतलब फिंगर्स क्रॉस रखिए। लेकिन ये स्टैट्स जो हैं आपके सामने एक सबूत है कि वाई वी नीड लुकाकू एट फुल पोटेंशियल। मतलब दिस इज लुकाकू परफॉर्मिंग आई थिंक नॉट इवन एट हाफ कैपेसिटी, मतलब एक आधा लुकाकू इज अ टॉप स्कोरर, इमेजिन व्हाट अ फुल लुकाकू कैन डू। तो ये वाली बात है। तो एस चेल्सी फैंस एटलीस्ट प्लीज यार, प्लीज ट्रस्ट लुकाकू, लेट्स बैक हिम, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बस यही मुझे कहना था। मतलब मैं स्टैट्स मेरे सामने आया अभी और मैंने सोचा भाई कुछ बात करी जाए इस पे यार, ज़रूरी भी है इस पे बात करना, क्योंकि कोई हाईलाइट इसको कर नहीं रहा इतना ज़्यादा। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, बिकॉज आई नो मतलब काफ़ी सारे फैंस तो अभी भी इस पे जोक करेंगे और मतलब बोलेंगे कि बाबा तुम क्या बात कर रहे हो, बट आई स्टिल थिंक यार, मेरी गट फीलिंग है कि यार हमको लुकाकू को चांस देना चाहिए और फेयरली उसको चांस देना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा प्रेजुडिस हो गया, बायस हो गया, हम उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। आई विल बी at my usual spot in the next video. मिलते हैं जल्दी। Take care and don't forget to keep the blue flag flying high.